पॉलिसी के बीच में ही उसे कितने बार पैसा मिला, 3 बार पैसा मिला, 40,000 करके। ये जो डिपेंड करेगा कि आप कितना चूज कर रहे हो, ये इनकम के ऊपर आपके डिपेंड करेंगे। कोई भी LIC पॉलिसी बेस्ट नहीं होता है, ये आपके जरूरत के हिसाब से बेस्ट होता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने बच्चे के लिए कोई पॉलिसी को ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए कौन से बेस्ट पॉलिसी होंगी। आपको मालूम होगा कि LIC की कई सारे पॉलिसी है, लेकिन उसमें से भी आपके बच्चे के लिए कौन सा बेस्ट होगा। इस पॉलिसी की खास बात यह है कि इस पॉलिसी में आप अपने बच्चे के हायर एजुकेशन या फिर शादी के लिए छोटे मोटे पैसे को जमा करके एक मोटी रकम जमा कर लेते हैं। और दूसरी खास बात यह है कि पॉलिसी चलने के दौरान में ही बीच बीच में LIC कुछ पैसा देती है, जिससे कि आप अपने बच्चे के छोटी मोटी आवश्यकता जैसे कि ट्यूशन फी, एग्जाम फी वगैरह वगैरह से छुट्टी पा सकते हैं। तो गाइज इस पॉलिसी का नाम है चिल्ड्रन मनी बैक टेबल नंबर 945। यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसके नाम में लगा हुआ है मनी बैक, यानी कि इसमें क्या है ना कि बीच बीच में कुछ कुछ पैसे वापस यहाँ पे आपको LIC की तरफ से मिलती है। अब कितना मिलता है वो आपको वीडियो में आगे मालूम चलेंगे। इसमें होता क्या है कि एक पिता होते हैं, जैसे कि एक फादर होते हैं, उसको वो क्या करते हैं कि अपने बच्चे के नाम से पॉलिसी लेते हैं। और यहाँ पर आप बच्चा में जैसे कि उसके बेटे हो सकते हैं या फिर बेटी हो सकती है। यहाँ पर सारे पैसे किन्हें देने होते हैं, उसके पिता को देना होता है, यानी कि आपको देने होंगे, और आपके बच्चे को क्या होता है यहाँ पर आपको लाभ मिलता है। आगे समझिए यहाँ पर कि अगर आप इस पॉलिसी को लेंगे तो आपके बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आपके बच्चे की उम्र कम से कम 0 वर्ष, यानी कि आपके बच्चे का जब जन्म ले लेगा उसी समय से आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। यानी कि आपके बच्चे का जन्म हुआ, आप उसी समय से इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और मैक्सिमम एज की बात करें आपके बच्चे की, तो आपके बच्चे की उम्र 12 वर्ष से अधिक होगा तो नहीं, आप इस पॉलिसी को नहीं ले सकते हैं। जैसे कि आपके बच्चे की उम्र 13 वर्ष होगा, 14 वर्ष होगा, तो इस तरीके से आप पॉलिसी को नहीं लेंगे। 12 वर्ष से कम होगा तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अगला बात करते हैं पॉलिसी टर्म का। पॉलिसी टर्म का अर्थ होता है कि आपका ये जो पॉलिसी है वो कितने दिनों तक चलेगा। 25 माइनस चाइल्ड एज, यानी कि आपके बच्चे की उम्र कितना है, उसमें से क्या करना होता है कि 25 में से आप अपने बच्चे की उम्र को घटा दीजिएगा। जैसे कि जिस समय आप अपने पॉलिसी को ले रहे हैं उस समय आपके बच्चे की उम्र 4 वर्ष है, तो यहाँ पर 25 माइनस 4, यानी कि आपका पॉलिसी कितने दिनों तक चलेगा, 21 वर्षों तक चलेगा। जैसे कि अगर आपके बच्चे की उम्र 8 वर्ष है तो 8 में से यहाँ पे हमें कितना घटाना होगा, तो यहाँ पे यहाँ पे 25 में से क्या घटाना होगा, 8 घटाना होगा, तो ऐसे में कितना आ जाएगा, 17 वर्ष। यानी कि यहाँ पर क्या है कि आपको 17 वर्ष तक पैसे को जमा करना है। और इस पॉलिसी में यहाँ पर जब तक पूरे टर्म तक आपको पॉलिसी में पैसे को जमा करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको 21 वर्ष टर्म आया तो यहाँ पर आपको 21 वर्ष तक पैसे जमा करना होगा। यहाँ पर 17 वर्ष टर्म आया तो यहाँ पर आपको 17 वर्ष तक पैसे को जमा करना होगा। और मैच्योरिटी कब होगा, तो यहाँ पर आप अपने बच्चे को जब 25 वर्ष पूरा जाएगा तो उस समय क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको इसमें कहने कि पूरे तक पैसे जमा करते जाना है। जैसे ही आप पैसा जमा करना बंद कर देंगे उसी समय क्या हो जाएगा, आपका मैच्योरिटी हो जाएगा। यानी कि जब आपके बच्चे की उम्र 25 वर्ष हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर अगला बात करते हैं सम एश्योर्ड का। तो इसमें आप कम से कम सम एश्योर्ड 1 लाख ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कोई लिमिट नहीं है। सम एश्योर्ड का क्या मतलब होता है वो आपको वीडियो में आगे मालूम चलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको फिलहाल बता देते हैं कि ये सम एश्योर्ड आप अपने जो इनकम होता है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना ले रहे हो। जैसे कि अगर आपका इनकम ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे कि यहाँ पर आप सम एश्योर्ड ज़्यादा लेंगे। यानी कि अगर आप सम एश्योर्ड ज़्यादा लेंगे तो यहाँ पर आपको मंथली ईयरली जो भी आपको पैसा जमा करना होगा थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा। अगर यहाँ पर सम एश्योर्ड आप कम लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि मंथली या फिर ईयरली जो आपको पैसा इसमें जमा करना होगा थोड़ा सा कम करना होगा। अगला बात करें तो यहाँ पर आपको प्रीमियम वेवर राइडर्स मिलता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ही इससे क्या हो जाता है, बेनिफिट मिलते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है आपको वीडियो में आगे मालूम चलेंगे। अगला बात करते हैं यहाँ पर प्रीमियम मोड की, यानी कि इसमें क्या है कि आप पैसे किस तरीके से जमा कर सकते हो। तो आप इसमें मंथली जमा कर सकते हो, ईयरली जमा कर सकते हो। हाफ ईयरली कहने का अर्थ होता है कि आप हर एक 6-6 महीने पे जमा कर सकते हो। क्वार्टरली कहने का अर्थ होता है कि हर एक 3-3 महीने पे पैसे को जमा कर सकते हो। अगला बात करते हैं ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का अर्थ होता है कि जैसे कि आपका पॉलिसी जैसे कि आप कितने दिनों बाद तक आप जमा कर लेंगे। जैसे कि आपका है कि 25 तारीख को क्या करना है, आपको यहाँ पे पैसे को जमा कर देना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बाई चांस 25 तारीख को पैसे इनको नहीं दे पाते हैं तो आगे कितने दिनों तक और आपको समय दिया जाएगा यहाँ पर आपको उसका पैसा जमा करने के लिए। तो यहाँ पर बात करते हैं अगर आप मंथली इसमें चूज करेंगे कि हर एक मंथ पैसा देंगे तो यहाँ पर आपको 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। भाई अगर आप यहाँ पर ईयरली या फिर हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यानी कि अतिरिक्त समय में क्या होता है कि इसमें इतने दिनों तक आपको समय दिया जाएगा कि आप पैसे को जमा कर दीजिए। लेकिन इसके बाद ही आप टप जाते हैं, जैसे कि 30 दिनों के बाद भी अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको फाइन वगैरह लग जाएंगे। बात करते हैं सिलेंडर का, यानी कि आप इस पॉलिसी को कितने दिनों बाद आप सिलेंडर कर सकते हैं, इसे बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस पॉलिसी को 2 सालों के बाद क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देंगे अगर आप यहाँ पे 2 सालों बाद अपने पॉलिसी को बंद करेंगे या फिर कभी भी बंद करते हैं तो यहाँ पर आपको घाटे होते हैं, फायदे किसी भी तरीके से नहीं होते। इसलिए जो मेरा रिकमेंड है वो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी आप अपनी पॉलिसी को बंद नहीं करवाएंगे। अगला बात करते हैं इसमें लोन की सुविधा, यानी कि इस पॉलिसी में आप कितने दिनों बाद आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो आपका पॉलिसी शुरू होगा उसके 2 सालों बाद आप क्या कर सकते हैं, इस पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। अगला इसमें बात करते हैं टैक्स बेनिफिट का। तो यहाँ पर आपको सेक्शन 80C और सेक्शन 10D के तहत क्या होता है कि इसमें आपको टैक्स फ्री होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भी आपको बेनिफिट मिलते हैं उसमें किसी भी तरीके से टैक्स नहीं लगते हैं। यानी कि गाइस इस पॉलिसी से आपका जो भी पैसे मिलेंगे उस पैसे पर किसी भी तरीके से टैक्स
नहीं लगेंगे। यहाँ पर चलिए इस पॉलिसी का एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि एक रमेश है, वो क्या करता है कि अपने बच्चे के लिए यहाँ पर पॉलिसी लेता है। रमेश की उम्र अभी कितना वर्ष है, 30 वर्ष है, और उसके बच्चे की उम्र यहाँ पर 2 वर्ष है। और यहाँ पर वो सम एश्योर्ड कितना चूज करता है, 2 लाख चूज करता है। जैसे कि हमने आपको पीछे बताया था, तो सम एश्योर्ड कितना चूज कर लिया, 2 लाख चूज किया। तो यहाँ पर उसका टर्म क्या आएगा आपको मालूम होगा, 25 में से हमें कितना करना होगा, उस बच्चे की उम्र को घटाना होगा। तो बच्चे की उम्र कितना है, 2। तो यहाँ पर हमें क्या घटाना होगा, 25 - 2, यानी कि 23 वर्ष तक क्या है कि उसे यहाँ पर क्या होगा, पैसे को जमा करना होगा। और उसने इस पॉलिसी में प्रीमियम वेवर राइडर्स को भी इंक्लूड कराया था। उसके बाद देखिएगा उसे मंथली इसमें कितने पैसे देने होंगे, तो उसे मंथली यहाँ पर 816 रुपये देने होंगे मंथली। ईयरली बात करें तो उसे यहाँ पर 9,577 रुपये क्या होगा, यहाँ पे उसे ईयरली जमा करने होंगे। उसके बाद बात करेंगे कि उसे टोटल प्रीमियम कितना हो जाएगा उसका, यानी कि इन पॉलिसी को जैसे कि पूरे उन्होंने 23 वर्ष में कितना पैसा जमा कर देंगे, तो 2,20,421 रुपये क्या होगा वो जमा कर देंगे। तो इसी का अर्थ होता है, सम एश्योर्ड का क्या अर्थ होता है कि यहाँ पर आपको जो यहाँ पे उन्होंने 2 लाख चूज किया, तो 2 लाख से थोड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पर उन्हें पैसा जमा करना था टोटल प्रीमियम। तो यही हम आपको बताए थे कि जैसे कि अगर यहाँ पे आप ज़्यादा चूज करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको ज़्यादा यहाँ पर प्रीमियम जमा करना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मंथली ईयरली जो भी होगा इसमें ज़्यादा आ जाएंगे। तो वही ये जो डिपेंड करेगा कि आप कितना चूज कर रहे हो, ये इनकम के ऊपर आपके डिपेंड करेंगे। और जितना ज़्यादा आप चूज करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको बेनिफिट भी होंगे और उतना ही ज़्यादा पैसे भी लगेंगे। अगला बात करते हैं कि उन्हें यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको मालूम होगा कि उन्हें क्या होगा कि मनी बैक यहाँ पे पॉलिसी का नाम था, तो बीच बीच में क्या होगा, पैसे मिलेंगे। तो बीच बीच में पॉलिसी मतलब कि पैसे कब मिलेंगे, सबसे पहले तो उस बच्चे की उम्र जब 18 वर्ष होगा तो उस समय क्या होगा कि 40,000 रुपये मिलेंगे, जो कि सम एश्योर्ड का 20% पैसा मिलता है। तो सम एश्योर्ड का यहाँ पे सम एश्योर्ड कितना था, 2 लाख, जैसा कि हमने आपको पीछे बताया था। तो 2 लाख का 20% यहाँ पे लिखा है, तो ये परसेंट को हटाएंगे बट्टा 100, तो एक यानी कि यहाँ से हमें 2 शून्य को क्या कर देना होगा, काट देना होगा। यहाँ पर आप देखिए 20 दूना क्या आ गया, 40,000, यानी कि जब उस बच्चे की उम्र कितना होगा, 18 वर्ष होगा तो कितना मिल जाएगा, 40,000। फिर जब उस बच्चे की उम्र यानी कि 2 साल बाद 18 वर्ष के बाद 20 वर्ष होगा तो उस समय उसे क्या होगा कि फिर 40,000 रुपये मिलेंगे। और उसके बाद जब उस बच्चे की उम्र 22 वर्ष होगा तो उस समय फिर से उसे यहाँ पे 40,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि पॉलिसी के बीच में ही उसे कितने बार पैसा मिला, 3 बार पैसा मिला, 40,000 करके। यानी कि आप समझ गए 18 वर्ष होने पे, 20 वर्ष होने पे और 22 वर्ष होने पर। उसके बाद क्या होगा कि उस बच्चे की उम्र 25 वर्ष होगा तो क्या होगा, उसका मैच्योरिटी का पैसा मिल जाएगा। और मैच्योरिटी पे उसे कितने पैसे मिलेंगे, तो 3,37,000 क्या हो जाएगा, उसका मैच्योरिटी बन जाएगा। और यहाँ पर हम बात करें कि अगर वो चाहता है कि हम ये 40,000 रुपये नहीं ले, यानी कि बीच बीच में 40,000 ना ले, यहाँ पर 18 साल होने पे, 20 साल होने पे हम 40,000 ना ले, और ये 22 साल होने पर भी हम 40,000 ना ले, तो चाहे तो यहाँ पर ना भी ले सकता है। अगर वो यहाँ पर ये इस पैसे को नहीं लेगा तो इस पॉलिसी का LIC क्या करेगी कि सूद ब्याज के साथ वो पैसा मैच्योरिटी के समय और अधिक करके लौटाएगी। आई होप कि सब बातें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।